देखो, आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ़ का ये 4 महीना बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने नीट की प्रिपरेशन की और क्या मैं अभी कर रहा हूँ अपनी करंट लाइफ़ में। और साथ ही साथ मैंने बीएससी नर्सिंग की भी तैया मैं मतलब कि मेरा मेन मोटिव था बीएससी नर्सिंग का, नीट का उतना नहीं था क्योंकि मेरे को पता है भाई नीट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा। और बीएससी नर्सिंग का मतलब कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर लिया था आज से 4 महीने पहले। और दोनों का सिलेबस सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं, जो कि एक तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड, सेकंड इंग्लिश ग्रामर। बाकी क्लास 12th और 11th का ही आता है, मतलब कि नीट एनसीईआरटी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार नीट का भी दे देंगे, देख लेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट टाइम भी दे रहा हूँ वैसे। बहुत सुना है नीट के बारे में, अलग पांडे को भी, अलग पांडे सर को भी बहुत देखा है मैंने कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है नीट का, मतलब कि ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा क्रैक वगैरह वगैरह। तो मैंने भी फॉर्म भर रखा है और अब कुछ दिनों बाद ही पेपर है उसका, जस्ट। और मैंने इन 4 महीनों में पता है क्या किया? देखो, लगभग मैंने इन 4 महीनों में 3 महीने मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें अपनी खुद की, कि मैंने इन 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का सोचा और कर भी लिया। मतलब कि मैंने लगभग 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ वही 20% सिलेबस बचा हुआ है। 2-3 चैप्टर क्लास बायोलॉजी के बचे हुए हैं और 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के बचे हुए हैं मैक्सिमम। और फिजिक्स तो मेरा थोड़ा सा लूज ही है, मैं झूठ नहीं कहूँगा भाई, लूज ही है मेरा बहुत ज़्यादा फिजिक्स। और मेहनत कर लेता तो हो जाता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेहनत कर लेता। मैं इस 4 महीनों में अगर, मतलब कि इस 2-3 महीने में अगर मैं जम के मेहनत कर लेता ना, 100% मुझे अपने कैटेगरी के हिसाब से मिल जाता सीट गवर्नमेंट। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने क्या किया। 3 महीने मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और 1 महीने मैंने यूट्यूब देखा। सच कह रहा हूँ। अब तुम बोल रहे हो भाई तू कैसा इंसान है, तू सब चीज़ कर लिया था तूने, अब सिर्फ 1 महीने तूने ऐसे कैसे किया? वो तो मुझे पता है भाई मैंने क्या किया। कि भाई देखो, मैं अपना, वैसे तुम मेरे भाई लोग हो, बहन लोग हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने 3 महीने पहले, मतलब 3 महीने में तो मैंने सिलेबस कर लिया था ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद 1 महीने मेरे ऐसे यूट्यूब पे, मतलब कि मेरा, तुमको पता है भाई मेरा चैनल है और मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता हूँ। और हर क्रिएटर, कोई भी एक छोटा छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, उसको मतलब चीज़ चाहिए होता है यार, व्यूज़ आए मेरा, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई कुछ तो आए, कुछ तो हो मेरे यूट्यूब पे। और मेरे ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा था, मेरा इससे पहले मतलब कि अच्छे खासे 1000 व्यूज़ अप्रॉक्स पार हो जाते थे। बट जब मैंने ये 3 महीने मतलब कि कुछ भी उस यूट्यूब को उतना नहीं दिया, मतलब प्रायोरिटी नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि नहीं डाला वीडियो, मैंने डाला इन 3 महीनों के बीच में भी वीडियो। बट मैंने ना जो मतलब कि किया अपने लाइफ के साथ इस टाइम, ये 3 महीने मैंने इतना पढ़ रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग लगभग तुम्हारा घर से बाहर अभी तक एक बार भी नहीं गया हूँ, सच में। मैं, मेरे को थोड़ा सा दर्द भी होता है भाई, क्या कर रहा था मैं अंदर। मतलब कि सिलेबस पूरा किया सिर्फ मैंने, और लास्ट के 1 मंथ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे ग्रो करे अपन लोग, कैसे मतलब कि कैसे यूट्यूब चैनल खोले। कई सारे यूट्यूब चैनल खोले मैंने इस 1 महीने के अंदर, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल खोले, फेसलेस चैनल्स खोले, फेसलेस वॉइस ओवर किया, कई सारे चीज़ किए मैंने, हॉरर वीडियोस बनाई, बहुत सारा चीज़ किया मैंने इस 1 महीने के अंदर। और ऐसा नहीं है कि भाई इस चीज़ से मेरे को नॉलेज नहीं मिला, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल चुका है कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो किया जाता है। बट जो मेरे को रिग्रेट हुआ ना थोड़ा सा, कि यार मैंने 3 महीने किस लिए देता, इससे अच्छा मैं 3 महीने नहीं देता। 3 महीने में कुछ मतलब कि एडिटिंग वेडिटिंग कर लेता या ऐसी कुछ कर लेता, क्यों इस 3 महीने को मैंने बकवास कर दिया अपना। बट मेरे को लगता है कि यार ये 3 महीने मेरे सही जा रखे हैं, क्योंकि देखो, मेरे को, मेरा मेन मोटिव है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मतलब नॉर्मल पढ़ाई करनी है, क्योंकि भाई मैं अपने, मतलब हमारा घर भी मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, सच कह रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड में ना, मतलब कि लोगों के पास पैसा रहता है, बट ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास कि ऐसा बहुत सारा पैसा होगा, कि मतलब वो उसके पास 80, 85, 85, 50 लाख रुपीज़, ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ऐसा नहीं है, पैसे रहते हैं, एक आध के पास ऐसा रहता है, बट बहुत के पास नहीं रहता। सारे हमारे इधर मतलब कि नॉर्मल घर से आते हैं लोग। अब घर ही पे, तुमको पता है पहाड़ों में घर ही पे सब्जियां वब्जियां बन जाती हैं, हर चीज़ मिल जाती है, दाल वगैरह घर ही से आ जाता है, सब कुछ, सब चीज़ तुम्हें नेचुरल मिल जाता है। तो इसलिए हमारे घर वाले उतना फाइनेंशियली ऐसा नहीं रहता कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए घर पे बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता जैसे बाहर वालों के पास रहता है। लोगों के पास खेत ही खेत में बहुत सारे पैसे रहते हैं, हमारे वहाँ खेत कुछ इस टाइप से होता है कि मतलब छोटे 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 ऐसे स्टेप बाय स्टेप।
तो ऐसे मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा घर भी इतना मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि पैसे वाले हैं हम। तो करना पड़ता है भाई, पढ़ाई करनी पड़ती है, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई फट के हाथ में जाती है। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो क्या करेगा भाई तू? मतलब कि मेरे घर वाले भी कहते हैं एडिट, मैं मज़ा नहीं कर रहा हूँ मेरा ना, मतलब कि मैं एडिटिंग के लिए, मेरे को बहुत शौक है अपना एडिटिंग के लिए, मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और हाँ, मतलब कि मैंने सीख भी लिया है थोड़ा बहुत। अब मैं जैसे ही सीखने के लिए बैठा ना, मतलब सीखा मैंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा, मतलब जो मैं सीख रहा था, दाविंची सीख रहा था मैं, अगर तुम्हें पता हो तो वो मतलब कि ऐप जो है तुम्हारा दाविंची हूँ, और इस पे मैं तुम्हारा सीख रहा था। और सीखा एंड 2-3 दिन बाद मेरा फ़ोन लैपटॉप ही डेड पड़ गया। पता नहीं कैसे, बट लैपटॉप डेड पड़ गया और बैटरी उसकी चेंज करवानी पड़ेगी 5,500 रुपये का। और वो भी अब दिक्कत कर रहा है। फिर मैंने अभी फिर एक हाल फिलहाल में मैंने देखा यार कि फ़ोन से भी एडिट किया जा सकता है, तो मैंने कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड किए वगैरह वगैरह, फिर उसमें किया मैंने। अब मैं थोड़ा सा ग्राफिक मोशन वगैरह सीख रहा हूँ, तो उसमें मेरा फ़ोन लैग कर रहा है। अब ऐसा होता है, अब तुम्हें भी पता होगा भाई, बहुत अपनी लाइफ में ना बहुत मेरा मतलब कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहा हूँ यार बहुत टाइम पे। और ये फ्रस्ट्रेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेले मैं ये चीज़ करता हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं बाकियों से तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और अब देखो तुम बोलोगे नीट से कहाँ चले गया यार तू? देखो भाई, मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, नीट मैंने 3 महीने पढ़े, मतलब 3 महीने रिवाइज़ उसको किया। अब रिवाइज़ करने के टाइम पे मैंने कुछ और काम किया, ये गलत। बट मैं ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं दूँगा, मैं पेपर दूँगा क्योंकि मेरे को अपना एक रहेगा कि यार मैंने नीट दिया था एक टाइम पे। समझ रहे हो? ऐसा लगेगा कि लोगों को कि नीट दिया था मैंने, ट्राई करने के लिए दिया था। नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट दिया था। समझ तो जाऊँगा कि भाई कैसे दिया जाता है पेपर, कैसे किया जाता है ना? तो यही यही तो होगा कब से कब कि भाई राहुल, कल को अगर मैं बहुत मतलब कि जैसे किसी का बाप बन गया, है ना? तो कल को बेटा कहेगा कि पापा यार क्या किया आपने अपनी लाइफ में? अगर मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, तो कह सकता हूँ नीट की तैयारी की थी यार 3 महीने, नीट का फॉर्म भरा था, इतनी रैंक नहीं आई थी मेरी, चल इतनी रैंक आई थी 6,000 7,000, है ना? नहीं मिला मेरे को मतलब अपनी कैटेगरी, अपना कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट, बट ये तो रहेगा कि बोलने लायक कि नीट का पेपर दिया था, क्योंकि उस अभी के टाइम में बहुत क्रेज है इसका। तुम अगर वैसे बोलो नीट की तैयारी कर, लोग ना हो नीट की तैयारी कर रहा है, ऐसे कहते हैं, 100% कहते हैं। तो इसीलिए अब मेरे को पता है अभी तुम लोग बहुत सारे यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हो नीट के एस्पिरेंट है, और 100% है लोगों की, तुम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट मेरे को मतलब कि ये वीडियो बनाने का बहुत चुल मच रहा था कि यार मैं अपना थोड़ा सा शेयर करूँ। तो एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अगर ना तुम कुछ चीज़ कर रहे हो, है ना, कुछ चीज़ भी कर रहे हो, अगर अगर तुम्हारे दोस्तों के पास उस चीज़ का मतलब कि वो रहेगा, क्या कहते हैं, एनालाइज़ रहेगा, मतलब कि तुम ऐसा बोलो कि जैसे तुमने यूट्यूब चैनल, मेरा जो कंडीशन था उसमें मेरा यूट्यूब चैनल था, मैंने अपने दोस्तों को भी शेयर किया था, तो उसमें मैंने जब नीट नोट का से पेपर को डाला कि भाई मैं नीट की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने कहा कि नीट निकल जाएगा तेरे से, है ना? बहुत लोगों ने कहा था। फिर 2-3 दोस्त रहते हैं जो कहते हैं कि अबे तो निकाल देगा, तो इतना पढ़ रहा होगा। ये अब मैं बता दूँ एक चीज़, अगर वो दोस्त लोग भी देख रहे हैं वीडियो वीडियो को, मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, अगर तुम्हारे पे भी ऐसा कुछ सीन है ना, मतलब कि तुम कल को ऐसे वीडियो डालते हो, कुछ भी बनाते हो, और अब तुमने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, अब वो शेयर किया ना, अब तुम्हें प्रेशर रहता है एक तरह से, समझ रहे हो? प्रेशर रहता है कि आज से 3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी नीट की मैंने, और उस पे मेरे को प्रेशर मिल गया था कि हाँ यार मेरे घर वालों को भी पता चल गया, घर वालों को तो पता था ही, बट घर वालों ने 2-3 चाचा मतलब मम्मी पापा लोगों को भी बता दिया, और गाँव वालों को भी पता है थोड़ा बहुत, और मेरे दोस्तों को भी पता चल गया था यूट्यूब के कारण। मैंने यूट्यूब पे मतलब भेजा था अपने दोस्तों को कि सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दिया था उन्होंने, तो देखा था उन्होंने। तो अभी भी उनको लगता होगा कि भाई ये यार ये पढ़ रहा होगा। हाँ, पढ़ रहा था मैं, ऐसा नहीं पढ़ रहा था। अगर मैं इस महीने पढ़ लेता, मैं गारंटी दे सकता हूँ मैं अच्छी खासी मतलब रैंक लेके आ सकता था। अच्छी खासी मतलब कि ये है कि मैं जिस कैटेगरी में आता हूँ उस कैटेगरी में मेरे को मतलब मिलने का चांस था गवर्नमेंट कॉलेज, इतना मैं कह सकता था। बट उसके बाद मैंने जो पढ़ा ही नहीं ना, अभी मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें, मन ही नहीं लग रहा। मैं बैठ रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मोशन ग्राफिक कैसे सीखूँ, एडिटिंग में कैसे इफेक्ट्स डालना सीखूँ, ये चल रहा है मेरे मन में। मैं 100% कह रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, सच में ऐसा हो रहा है मेरे। और ये वीडियो तुम्हें शायद ऐसा लगे क्या फकिंग बातें कर रहा है, बट सच में यार जब तुम्हें दर्द होता है ना अंदर से, यार मैं क्या कर रहा हूँ, दोस्त लोग भी कह रहे हैं तो पढ़ रहा होगा, प्रेशर रहता है ब्रो। तुम अकेले कुछ करोगे ना, बैठे रहोगे,
कुछ ऐसे बताओगे नहीं ना किसी को कुछ, तो प्रेशर नहीं रहता, घंटा किसी को फ़र्क पड़ेगा कि यार तुम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है कुछ। बट अगर किसी को पता है, अब तुम्हारे दोस्त में भी पता है किसी को, और वो देख रहा है तुम्हें कि हाँ तू ऐसे-ऐसे कर रहा था, अरे निकल पाया तैसे, फिर कसते हैं, तंग कसते हैं, नहीं भी कसेंगे मन में रहता है, सबके रहता है, 100% रहता है कि ऐसे बैठे होंगे, अबे यार नीट का तैयारी कर रहा था ना, देख रहा है। अब 2-3 दोस्त थोड़े हाँ कर रहा था, नहीं निकला यार, रैंक नहीं आया। अबे तेरा रैंक नहीं आया। बेटे यहाँ लगता है बुरा, यहाँ सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें, जितने भी देख रहे हो ना तुम, यहाँ लगता है यहाँ पे कि यार ये हंस तो रहे हैं, बट इनको पता है कि उस 3 महीनों में, इन 4 महीनों में मैंने क्या किया था। नहीं पता होगा, क्योंकि ना उनको ये चीज़ नहीं पता है। बट जब हंसते हैं तो इतना बुरा लगता है ना, तो मैं इसीलिए कहता हूँ ब्रो, तुम्हारे दोस्त हो या कुछ हो, प्लीज़ मत बताया करो यूट्यूब चैनल चैनल जो तुम कुछ कर रहे हो, प्लीज़ मत बताया करो, भगवान कसम खा रहा हूँ, मत बताया करो 100%। एक आदि दोस्त होंगे जो तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, बाकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें, सारे नल्ले बैठते हैं, सारे नल्ले, 100% कह रहा हूँ, सारे नल्ले। मतलब कि तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, नहीं इनडायरेक्टली नहीं, पर डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली, और तुम्हें लगता है कि यार मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, ये वगैरह वगैरह। देखा है मैंने सबको, सबको देखा है, और ये तुम भी आगे जब थोड़ा सा मैच्योर हो गया ना, थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा। बट उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो यार तुम्हें अभी से मैच्योर होने स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई नहीं आता काम, कोई नहीं करता, वो एक आध दोस्त ही होते हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी तभी मिलता है ब्रो, जब वो उसका नीश भी तुम्हारी तरह होगा, उसके सोचने का नज़रिया भी तुम्हारी तरह होगा। उसको भी अगर तुम जैसे कुछ कर रहे हो, जैसे तुम बिजनेस खोल रहे हो, तो उसका माइंड भी बिजनेस वाला है, तो वो तुम्हारा दोस्त तो पहले बात बनेगा। सेकंड भाई, तुम में बॉन्डिंग बनेगी। उसके बाद वो अगर वैसे ही थोड़ा माइंडसेट का होगा कि हाँ मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हारे भी माइंडसेट वैसा, तब मिलोगे, तब तुम्हारी एक अच्छी दोस्ती बनेगी। उसके अलावा ना मैं गारंटी देता हूँ, दोस्ती भी ऐसी नहीं बनती यार कि वो उधर कुछ कर रहा है, मैं इधर कुछ, एक टाइम के बाद दोस्ती खत्म हो जाती है। तो मैंने खुद देखा है यार, मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ इन चीज़ों को तब। बट देखो, अगर भाई या बहन जो भी हो तुम, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और अभी तुम्हारे लास्ट ही अब 3-4 दिन ही रह रखे हैं, है ना? तो अगर सच में कह रहे हो यार, तुम्हारा अगर तुमने प्रिपरेशन की है या नहीं की है, जैसे भी किया है तुमने, जैसे भी, प्लीज़ अपने घर तक सीमित रहो, बस। सच कह रहा हूँ, घर तक सीमित रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस। मम्मी ये कर रहा हूँ, बताना मत किसी को, क्योंकि बताने से ना प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर तुम्हें कभी-कभी ले डूबेगा सच में। यार वो हँस रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी मेरे को वहाँ पे बहुत सारे ने बुली किया कि यार तू एक टाइम पे ही कर रहा था, नहीं हो पाया। अबे अलग बात है, वो तुम्हें एंजॉय के लिए हंसा रहे थे, बट यहाँ सच में लगता है बुरा। किसी कई कई चीज़ें लगती है बुरी यहाँ पे। हंस रहे थे, तुम भी हंस रहे थे, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं हो पाया यार, ऐसे बकचोदी काट रहा था, ऐसा था, और यहाँ लग रहा है बुरा, यहाँ लग रहा है, यहाँ पे लगता है ब्रो, सच कह रहा हूँ, यहाँ पे भी लगता है, प्रेशर पड़ता है। बट या हो रहा था जो हो रहा था, मेरे को भी अब फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ बता दूँ, अगर तो जो तुम चीज़ें कर रहे हो ना, मेरे पे जैसे ये दम है कि भाई मेरे दोस्त लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, मैं जो-जो डालता हूँ, जो-जो चीज़ डालता हूँ, हाँ, देखो कोई दिक्कत नहीं। बट किसी-किसी में नहीं रहता यार कि वो ऐसा कुछ अलग से कुछ अलग कंटेंट डालना चाहता है ना? कुछ अलग चीज़ डालना चाहता है, तो वो चीज़ डालेगा तो यार क्या कहेंगे मेरे दोस्त लोग, यार क्या? मेरे को ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पहले हो चुका थे फ़र्क पड़ना बंद, क्योंकि मैं इन चीज़ों से झेल चुका हूँ बहुत पहले से ही। तो यार एक चीज़ बताओ तुम्हें, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ करते रहो, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि तुम, मैं जानता हूँ यार मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के फैमिली वाले, मतलब कि जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो रहते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने टाइम पे। प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि मैं निकाल दूंगा, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, मत टेंशन लो, बहुत लंबा करियर है तुम्हारा भी। तुमने की ना तैयारी की, 5-4 महीने तुम रगड़े ना, अकेले बैठे थे ना, ये बहुत बड़ी बात है, मैं जानने का, ये बहुत बड़ी बात है, 100% कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अकेले बैठे थे 4 महीने, कितने, 4 महीने, बहुत बड़ी बात है, अकेले बैठे थे। सच में कह रहा हूँ, अकेले बैठे थे, तुम सीख रहे थे, डेडिकेटेड से डेडिकेटेड, मतलब तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट था उसके अंदर। 4 महीने तुमने इतना ताकत लगा दिया, और जो ताकत लगाया तुम्हें पता है कि भाई मैं कर सकता हूँ कुछ भी चीज़, समझ रहे हो? तो प्लीज़, जो नीट की तैयारी कर रहे हो, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा कुछ और कर लोगे। तैयारी की है, नर्सिंग कर लोगे, तैयारी की है, पैरामेडिकल कर लोगे,
कर तैयारी की है और कुछ कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम्हें पैसा 80-1 लाख रुपए, तुम्हें इज्जत ही अलग ही रहेगी। ऐसा भी तो हो सकता है तुम पैरामेडिकल करो, तुम यूट्यूब चैनल चलाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पैरामेडिकल कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारे मिनी ब्लॉग्स बनते हैं, तुम्हारे 1.5-2 लाख तुम मिनी ब्लॉग से कमा रहे हो, पैरामेडिकल का अगर जॉब कर रहे हो तुम उसमें अलग कमा रहे हो। क्या नहीं कर सकते तुम ऐसी चीज़? सब चीज़ कर सकते हो। टेंशन मत रखो, नीट का प्रेशर मत रखो अपने पे, करते रहो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो। और प्रेशर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ प्रेशर मत रखो, प्रेशर रहता है 100%। कोई नहीं रख, इस टाइम पे कोई ऐसा नहीं कर सकता कि प्रेशर है पूरे खत्म हो गया बस लिखे जा रहे हैं। प्रेशर रहता है कि यार 3 दिन 2 दिन रखें, हाँ, पर इस प्रेशर को कम से कम रखो और ऐसा चीज़ रखो कि हाँ 2 दिन 4 महीने 4 दिन में 5 दिन और पढ़ लेता हूँ, बाकी तो उसके बाद अपना देख लेंगे बस। और भाई मैं यहीं पे ये चीज़ बता रहा था तुम्हें। और देखो मैं अपना तुम्हें करियर में मैंने बताया तुम्हें कि नीट की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पा रहा होता ना, मेरे को लग भी नहीं रहा अभी, बट मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि भाई तुमको पता है मैं भी थोड़ा सा अपना घर का देखता है भाई, देखना पड़ता है कि भाई हाँ यार कि भाई अगर नहीं हुआ ये नहीं निकला तो मतलब सॉरी नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, अगर ये बाई चांस इसमें भी मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिले मैं क्या करूँगा। मैंने सब चीज़ समझा है, मैं जो करूँगा अपने लिए कर लूँगा, तुम भी अपने लिए जो सोचोगे कर लेना, बट फुल डेडिकेटेड रहो अपनी लाइफ में। और एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, भाई मित्र तुम्हारा क्या कहते हैं जिगरी यार हूँ मैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज़ कमेंट कर देना, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा मैं। और मिलता हूँ तुम्हें मैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, अपने शानदार वीडियो में, शायद मैं मिनी व्लॉग भी बनाऊँ इस चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मिनी व्लॉग देखना तो अगर तुम्हें मिनी व्लॉग देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग भी बना सकता हूँ, समझ रहे हो, बहुत अच्छे खासे मिनी व्लॉग बना सकता हूँ बहुत। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, करते रहो प्रिपरेशन।